जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की सेवा में मैं बार बार सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के काफ़ी फेमस लोगों को या कोई किसी व्यक्ति की विशेष समस्या होती है जो सार्वजनिक की जा सकती है, उनको चैनल पर बुलाता रहता हूँ। अपने भी जो टिप्स होते हैं, एक से एक बेहतर उपाय आपकी सेवा में दे रहे हैं। और चूँकि मैं हनुमान जी से मेरा ज़्यादा वास्ता रहता है, तो हनुमान जी से संबंधित मैं सब चीज़ को बताता हूँ ताकि हनुमान जी सबका कल्याण करें। और आप भी जानते हैं कि कलयुग के मसीहा अगर कोई है इस समय तो हनुमान जी हैं। इसी कड़ी में हमारे चैनल पर विनीता शर्मा जी आई हुई हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हैं और काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं ये, और इनके चर्चे बहुत रहते हैं। और ये मेरे फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू मेरे से जुड़ी हुई हैं, और कई बार यूट्यूब के थ्रू कई बार इनका आना जाना भी हुआ। मेरे आज बहुत दिनों के बाद इनके कुछ विशेष सवाल थे, ये पूछने के लिए मेरे से कई बार बोली। मैंने बोला ठीक है, मैं कभी बुला लूँगा। तो आज वो सौभाग्य मिला है। तो स्वागत है विनीता शर्मा जी के मेरे चैनल पे। और मैं चाहूँगा कि हनुमान जी से रिलेटेड मैं चैनल मेंटेन करता हूँ। इस संबंध में कुछ जानना हो या कुछ पर्सनल चीज़ें हो जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आप पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। जी। मैं काफ़ी टाइम से आपका वीडियो फॉलो करते आई हूँ। चैनल मैंने आपका सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब से। तो बहुत अच्छे उपाय आप बताते हैं, एक से एक अच्छा उपाय होता है जिसको मैंने खुद निजी ज़िंदगी में भी फॉलो करा है। तो मुझे काफ़ी प्रोग्रेस ही मिली है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक आपके बताए हुए उपायों को करा है जिस जी प्रकार आप बताते हैं। जी। और सवालों का था थोड़ा सा, कई बार रह कर यही प्रश्न आता है मन में कि लोग मना करते हैं शादी के बाद हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो यही एक था कि क्या करनी चाहिए, इस मतलब कैसा है। देखिए, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ पहले। जी और आपको मैं सीधे बताऊँ कि ये शादीशुदा या अनमेरिड से इसका कोई संबंध नहीं है। जी हनुमान जी को कोई भी लेडी न छुए तो ज़्यादा अच्छा। जी ठीक है। जी उनको जनेऊ न दे, कपड़ा न दे, उनको नहलाए नहीं, जी। उनके लिए बैठने का आसन न दे। एक हनुमान इसी चालीसा जड़ से पढ़ सकती हैं हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कई घरों में तो बिल्कुल मना ही कर देते हैं कि हनुमान चालीसा ऐसा भी कुछ नहीं नहीं पढ़नी है। चाहिए। तो हनुमान जी भी किसी के हाँ, पुत्र हैं, ये ध्यान मैं रखिएगा, अंजनी हाँ माता के पुत्र जी हैं। जी, नहीं आप ही के वीडियो से थोड़ी सा हौसला बना हुआ था। तो मैं भी काफ़ी टाइम नीम करोली बाबा के होके आई। तो वहाँ तो हनुमान जी की विशेष कृपा, और उधर के साथ साथ आपके ऊपर भी बहुत अच्छी कृपा है हनुमान जी की। तो और काफ़ी टाइम पहले भी मैंने आपसे प्रिडिक्शन ली थी, तो एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ठीक मुझे है, बताई थी और धन्यवाद। उसका रिजल्ट भी मुझे मिला जी था। है। तो गुरुजी, मेरे को ये है कि जैसे कि अब मेरा मेकअप आर्टिस्ट का है और मैं इस लाइन से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो लोगों को इन द सेंस फीमेल्स मेरे पास कहीं ऐसी होती है जिनको दो तीन इश्यूज रहते ही रहते हैं। जैसे कि कईयों को स्किन का बहुत ही इशू होता है। तो क्या ये भी किस चीज़ थोड़ा का? स्किन का। स्किन का, हाँ, कईयों का त्वचा का रहता है ना कि कितना ही डॉक्टर दिखा लो, कितना ही हम लोगों से भी करवाती हैं, सब होता है। तो कहीं ना कहीं क्या इधर से भी देखिए, कोई इफेक्ट करता एस्ट्रोलॉजिकल है अगर उनको। पूछें जी तो उन लोगों का कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित होता है, और या शुक्र खराब होता है। सूर्य शुक्र के युक्ति के कारण भी होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि संडे के दिन गुड़ और गेहूं गाय को खिलाओ। जी। और सूर्य के दिन, संडे के दिन जो है, उगते सूरज को प्रणाम करो। जल देना जरूरी नहीं है। अच्छा, ओके शुक्रवार ओके। को लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं, जी या 2-4 बूंद दूध डाल के नहा लिया करें। ओके। तो जी, क्या देखेंगे कि उनकी स्किन एलर्जी कम होने लगती है, और उन्हें खटाई नहीं खानी चाहिए, खट्टा बिल्कुल स्पेशली नहीं ऑन द खाना फ्राइडे चाहिए। में। अच्छा, ठीक खट्टा है। नहीं खाना हाँ चाहिए जी, हाँ जी। स्पेशली फ्राइडे को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। गेहूं और गुण आपने बताया वो जो गाय को डोनेट करने के डोनेट लिए करना चाहिए। गाय को खिलाना चाहिए, और वो भी संडे को। संडे को या केसर भी विष्णु जी को चढ़ा सकते चढ़ा हैं। सकते हैं। ये या सुबह के ही करने होते हैं हाँ, या ये शाम सब में भी कर सूर्य सकते तो हैं? दिन का सुबह ही ही, होता है। दिन का। हाँ जी, हाँ जी। जी। और कईयों को मेरे पास आते हैं क्लाइंट, तो उनका होता है कि कईयों को हार्मोनल इशू भी होता है। सो उसमें भी कुछ उपाय आप बताते हैं कि क्योंकि वो देखिए, डिसबैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी कहीं हाँ प्रभाव पड़ता हाँ, ही है, मैं निजी आपको जिंदगी में बता भी दूं, पड़ता है। जिस आदमी के शुक्र पर सूर्य हो ना, जी उसको स्किन एलर्जी
हार्मोनिकल इशू बहुत आते हैं, लेडी जी। फीमेल्स प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। ओके। मैंने हर केस में नहीं होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यही कारण है। बाकी केस टू केस एस्ट्रोलॉजी में अलग है, जी। तो उसका उपाय करने से बहुत कुछ लाभ मिलता है। मैं कहता हूँ कि 90% इसी बात से सोल्व हो जाएगा कि वो लोग करें। बाकी कोई ऐसी बात है वो कुंडली अपना दिखा लें। वो तो है, क्योंकि ठीक आपके है। उपाय खैर रिजल्ट ही इतना अच्छा देते हैं, तो हाँ, ठीक है। मैं तो कहूँगी दिखाना भी बनता है। और जैसे कि मतलब आजकल देखा जाए तो मैरिड लाइफ सभी की डिस्टर्ब है, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो कुछ भी हो, हर एक के घर में कहीं ना कहीं इशू रहा ही है मैरिड लाइफ का। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा उपाय वहाँ भी बता दीजिए कि सबको लगे कि हाँ कामयाब है, कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाए सब। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, हनुमान जी पे जिनकी आस्था रहती है प्रभु श्री राम से, जी वो लोग संतुलन में रहते हैं, जी संयम में रहते हैं, जी धैर्यता होती है। और ऐसे आदमी का जिस घर में रामायण का पाठ हो, इस तरह का पाठ हो, उनके घर में इस तरह की क्लेश कम रहती है, बहुत कम अच्छा जी। चांसेज होती हैं। रामायण का पाठ, रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड, सुंदरकांड वगैरह सुनना, क्योंकि उनके अंदर अनुशासन बढ़ जाती है, संयम बढ़ जाती है, पेशेंस तो रहती चीज़ें है। बैलेंस रहती तो हैं। ये सब पेशेंस का भी खेल है, पेशेंस से लूज करते हैं लोग। एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर के कारण भी कई परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तलाक की जो घटनाएं घटती हैं, और लेडीज हैं उनके भी दो चार इधर उधर। बिल्कुल बिल्कुल है, और हमारी लाइन में तो कई बारी इसी से हाँ, आपके काफी लाइन हद तक में वो तो पहले देखा से। जाता है। तो हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो उसका तरीका ये है कि हनुमान जी पर आस्था रख के जो आदमी हनुमान जी के प्रति हो जाए, तो मन में इस तरह के विचार नहीं नहीं आते हैं। आते हैं। मैंने उसके अंदर जो गलत एक्टिविटी की कोई बातें नहीं आती है, पेंसेस में रहे। और उसके लिए कई तरीके हैं। चंद्रमा को बैलेंस किया जाता है सबसे पहले मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ के लिए। तो जी चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो शिव जी पे जो लोग दूध चढ़ाते हैं, जी तो एक तो उनका ये लेवल बहुत बढ़ता है। उगते सूरज को प्रणाम करने से हृदय मजबूत होता है, जी और आदमी का कमज़ोर नहीं होता है। और शिव जी को दूध का मैंने बताया है कि मन मजबूत होता है। शुक्र का दान करने से, और शुक्र के ऊपर जो पापी ग्रह की दृष्टि है कि इस तरह के ख्यालात या किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर हो जाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब जो चल रहा है लफड़ा, उसमें कंट्रोलिंग आ जाती है। जी अब ऐसे लोगों को क्या करना है कि किसी वजह से मन बिल्कुल ही काबू नहीं हो रहा है, तो लाल धागे से अपने एड़ी से लेके, मतलब अंगूठे से लेके सर को नाप के लाल धागे में, जी चाहे वो लाल कलावा हो, और बना के हनुमान जी के चरणों पर रख दें। बोले कि किस हनुमान किस जी, दिन करना चाहिए? मंगलवार को करना मंगलवार ज़्यादा को। अच्छा है। इमरजेंसी में आप सैटरडे को भी कर सकते जी हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारी रक्षा करें, जी हमारे चारित्रिक पतन न हो, जी और हमारा करेक्टर मजबूत रहे, और मेरे शरीर को कोई नुकसान न हो, जी तो भी बहुत अच्छी चीज़ें ये जी हो जाती है। जी बाकी आप जानते हो कि ये कथा है, वे थी, बोलते हैं, अति का बरसना अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप। जी जी अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जी अति किसी भी चीज़ का अच्छी नहीं है। होती बिल्कुल। अति सर्वत्र बजते। जब आपको अति होने लगे, जी जब आपका पैसेंस आउट मन होने डामाडोल हो जाए, जी जी तो क्या करना चाहिए कि हनुमान जी को तुरंत पकड़ लेना चाहिए। जी और हनुमान जी जिसकी भक्ति करते हैं वो सबसे ज़्यादा मर्यादित रहे। बिल्कुल। मर्यादा जी पुरुषोत्तम राम बोला जाता है, बिल्कुल है, राम। और भगवान है। तो आपकी ना मर्यादा और पैसेंस बढ़ जाएगी, जी समझे। अदरवाइज क्या है कि लोग आजकल सुंदरता के पीछे बहुत भागते हैं, बिल्कुल है। जी और जबकि एकदम साफ साफ बता है कि ब्यूटी इज ओनली टू सी बट नॉट टू टच। टच राइट। लेकिन लोग बर्बाद कहाँ होता है? वहीं- हर चौथा घर, मेरा ये तो देखो हम लोग दिल्ली महानगर की बात है, जी हर 10 घर में एक घर की कहानी क्या है बिल्कुल कि है। वहाँ पे ना एक परिवार विघटन की स्थिति में आई है। बिल्कुल आप खूब टिप जाएंगे तो यही सब कारण मिलता है। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, जी। दिन भर यही सब हो रहा यही है, केसेस आपके पास समझे। किसी के पास केस मुकदमा आया तो कोई तलाक लेके बैठा है, किसी के घर में इस तरह की बातें हैं, एक दूसरे पर डाउट करना। जी और कई बार देखा गया कि कहीं कहीं तो दूध का दूल्हे दोनों में से कोई नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी भी स्थिति आती है। बिल्कुल है। तो हनुमान जी बड़ा रक्षा करते हैं इस मामले में, मैंने एक चीज़ देखा है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि कलयुग में अगर इस धरती को कोई बचाने वाला है, हनुमान जी हैं, बिल्कुल। अपना घर, गांव में बोलते थे ना कि घर फूटे गंवार लूटे, जी जी गांव फूटे जवार लूटे।
जी। तो अगर घर को ही संभाल लोगे ना तो आपका कुछ भी कुछ टूटने वाला टूटने नहीं है। वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हनुमान जी के लिए ये सब चीज़ें मैंने जो बताई है, तो एक गांठ बांध कर रख लेनी जी, चाहिए। जी, उसके अलावा भी मैं उपाय बता रहा हूँ। जी, खुदा न खास्ता कहीं गलती हो जाए जी, तो मंगलवार या शनिवार को पीपल के पास जाके एक ना लाल कलावा से गांठ बांध करके आना चाहिए डाली में, कि मैं ये अच्छा, प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ कि आज के बाद ये गलती मेरे से नहीं नहीं होगी। होगी। तो पीपल पे हाँ, पूरे वो से कह 7 रहे बार हैं आप? परिक्रमा कर लें या बांध के अच्छा, चले आए। जी, लाल धागा। इमरजेंसी में ये बरगद के पेड़ पे भी किया जा सकता है। अच्छा जी, अगर ठीक है। अनजाने अनजाने कोई गलती हो गई जी, है तो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो गलती नहीं भूला कहते, नहीं कहते। बिल्कुल। तो एक कर लें तो उनकी बहुत मर्यादा रक्षा होती है। शाम के टाइम हाँ, पे। हमारे बच्चे, जी, नहीं वो दिन में भी किया जा दिन में सकता भी, है। हाँ, ठीक है। हमारे बच्चे, युवा अवस्था के कोई बच्चे, अब युवा क्या आजकल तो प्रौढ़ावस्था के भी मैं देख ही रहा हूँ, जी, कि कोई गलत कदम ना उठाएं या उनका मंगल खराब ना हो। जी, इसलिए मंगलवार को लाल मसूर की दाल करना बहुत अच्छी बात है। गुड़ दान करना बहुत अच्छा है। हनुमान जी को गुलाब का फूल भेंट करना बहुत अच्छा रहता है। जेंट्स जो हैं हनुमान जी को उस दिन अगर वो उनका चोला वगैरह बदलवा दें, श्रृंगार की वस्तु रख दें, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन था कि आपके मेकअप आर्टिस्ट का बिजनेस कैसे बढ़ेगा। जी, जी, तो देखिए, हनुमान जी के पास जो है अष्ट सिद्धि नौ निधि सारे हैं। जी, 9 निधियां हैं उनके पास। जी, और 9 निधि जिसके पास हो तो हमारे और आपके लिए अभाव हो सकता है, उनके पास किसी तरह का अभाव नहीं है। नहीं है। आप अपनी बात उनसे कहें कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह का अभाव है, जी, लेकिन ईमानदारी से आप पहले पूर्ण प्रयास कर लें, जी, न्याय के रास्ते पर रहें और हनुमान जी से विनती करें, वो आपको जरूर दे देंगे। जी, मंत्र कई है हनुमान जी के, जी, कुछ नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़िए। जी। नहीं, वो ठीक तो है। आपका खैर वीडियो देखने के बाद से काफ़ी टाइम से मैं खुद ही स्टार्ट करा, क्योंकि पहले हमारे यहाँ भी कहीं कहते थे कि हनुमान जी की पूजा औरतों को नहीं करनी चाहिए, छूना नहीं नहीं, चाहिए, ये तो पूजा नहीं देखिए, करनी ये तो चाहिए, एक वो है, चालीसा ऐसा नहीं कुछ पढ़नी नहीं है। चाहिए। जी, जी, ऐसा कुछ नहीं है, बट टच नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। बाकी हाँ, वो हनुमान नहीं चालीसा चाहते हैं कि नियम कोई से पढ़ औरत, सकते वो हैं। सबको माता बहन ही मानते हैं। जी, ठीक है। जी। और बताइए। बस पंडित जी, बहुत ठीक बहुत है, चलिए, धन्यवाद, आप बहुत आए बहुत मेरे चैनल धन्यवाद। पर, आपका बहुत भी बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। ऐसा ही कोई प्रश्न कभी जिंदगी में जी, लगे, याद कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दर्शकगण को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आप लोग भी अपना सलाह दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय जय श्री श्री राम, राम। जय हनुमान जी। आपका आभार हमारे चैनल पर।